राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक अपना पितृपक्ष रहेगा। तो नाना प्रकार के लोग प्रश्न कर रहे हैं और ज़्यादा प्रश्न ये है कि पंडित जी, हम पितृपक्ष में अपने घर की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा है कि मैंने इस वर्ष अपने पुत्री का विवाह किया है, अपने पुत्रों का विवाह किया है, तो इस वर्ष हम अपने पितरों को जल दे सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है कि हम अपने घर में पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मान लीजिए हमारे घर में, हम सबके घर में शादी विवाह हुआ है, हम सब ने कन्या का विवाह किया या पुत्र का विवाह किया, तो इस स्थिति में हमें पिंडदान करना है, जल देना है कि नहीं देना है। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं आया हूँ कि पितृपक्ष में पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो, हम जैसे नाना प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं, उसी प्रकार अपने पितरों के उद्देश्य के लिए 15 दिन का पखवाड़ा होता है। पूर्णिमा को मिला करके और अमावस्या तक अगर गिना जाता है तो 16 दिन का हो जाता है। तो ये 16 दिन जो होते हैं वो पितरों के लिए होते हैं। लेकिन रही पूजा करने की बात, पूजा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रश्न यही है। तो जैसे हम काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, महाकालेश्वर मंदिर हो गया, उज्जैन का सोमनाथ मंदिर हो गया, कोई भी मंदिर हो गया, क्या आपने देखा कि पितृपक्ष में वहाँ पूजा बंद हुई? मैं बड़े मंदिरों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जब बड़े बड़े मंदिरों में पितृपक्ष में पूजा नहीं बंद हो रही है, तो हम अपने घर के मंदिरों में पूजा करना क्यों बंद करें। जैसे हम जल दे रहे हैं अपने पितरों को, तो पहला कार्य है कि हम स्नान करें, जल दें। उसके बाद जैसे हम अपनी दैनिक पूजा करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वैसे ही हमें अपने घर में देवी देवताओं का पूजन करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पितृपक्ष में हम जल दे रहे हैं तो हमें पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। आप अपने घर में अपने देवी देवताओं को, हनुमान जी की, गणेश जी की, अपने इष्ट की, जैसे भी पूजा करते थे वैसे ही पूजा करनी है। सिर्फ पहले आपको जल देना है, अपने पितरों को प्रणाम करना है, उसके बाद आपको जल देना है। ये पहला संदेह खत्म। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि कुछ लोगों ने फ़ोन करके पूछा, पंडित जी, हमने इस वर्ष अपनी कन्या का दान किया है, अपने पुत्र का विवाह किया है, तो हम इस वर्ष अपने पितरों को जल दें, पिंडदान करें, कोई दोष तो नहीं होगा? तो जिनके पास ऐसे प्रश्न हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पितृ हमारे हैं वो हमेशा हमारी उन्नति की, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो हमें अपने पितरों को जल का तर्पण करना चाहिए और तिथि मालूम हो तो तिथि पे उनका पिंडदान करना है, नहीं तो सर्वप्रति अमावस्या पे पिंडदान करना है। शादी हुआ, विवाह हुआ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो विवाह हुआ है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस कन्या का विवाह हमने किया है उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि पितरों का आशीर्वाद ही हम सबको मिलेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है कि हमने कन्या का विवाह किया है, इस वर्ष अपने पितरों को पानी न दूं, तो सरासर गलत है। आप कन्या का विवाह किए हैं तो उस कन्या के विवाह के बाद भी आप अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, उनका पिंडदान कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद ले लीजिए। कुछ लोगों का प्रश्न है, पंडित जी, हमारे छोटे भाई जल दे रहे हैं तो हम जल दे सकते हैं कि नहीं? तो जल देने का विधान जो है वो सभी लोग जल दे सकते हैं, कोई एक भाई नहीं, सभी लोग, बड़ा भाई कर रहा है, छोटा भाई कर रहा है, जिसकी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा के साथ कोई भी व्यक्ति इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकता है। तो जिसके ऊपर पितृदोष है उसके लिए तो यह तर्पण बहुत ज़रूरी है। अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के उद्देश्य से तर्पण जरूर करें।
और तर्पण करने के बाद उनके निमित्त पिंडदान भी सर्वप्रतीय अमावस्या पे करें। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।